ओम शांति। आज हम सभी आत्माएं यहाँ पर ज्ञान की चिटचैट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हमें छोटी छोटी बातों पर अपना ध्यान खींचेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी हमें हमारी बहुत कमाई कराने वाली होती है और वास्तव में छोटी छोटी बातें ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन को, हमारी ऊंची पढ़ाई को, बाबा को, हमारे विद्यालय को प्रत्यक्ष करने वाली है। और कई बार देखने में आता है कि हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं या साधारण रूप से ले लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं छोटी छोटी बातें, जिनके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी चलन रॉयल होनी चाहिए, देवी चलन होनी चाहिए। तो ये देवी चलन में छोटी छोटी बातें क्या है? विशेष रूप से आज हम केवल क्लास के इर्द गिर्द की बातों पर ही ध्यान या प्रकाश डालेंगे और थोड़ा बहुत बाहर की बातें भी लेंगे जो हम घर परिवार में होती है। बाकी मुख्य रूप से क्लास की बातों पर ध्यान डालेंगे। सबसे पहली बात है कि जब हम सेंटर पर आते हैं, क्लास करने आते हैं, तो शुरुआत हम गाड़ी पार्किंग से करते हैं। हमारे गाड़ी पार्किंग करने का तरीका कैसा हो, क्योंकि देखा गया है बहुत से भाई बहनें जल्दीबाजी में आते हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए, ज्ञान योग के लिए समय निकाल कर आते हैं, लेकिन इतना जल्दीबाजी में आते हैं कि गाड़ी कैसे पार्क करनी है, कहाँ पार्क करनी है, उसका भी ध्यान नहीं दे पाते। कई बार पड़ोसी के गेट के सामने लगा देते हैं या दूसरी गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, या फिर गाड़ी की पार्किंग ऐसे करते हैं, चाहे से वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, एक गाड़ी 2 या 3 गाड़ियों की पार्किंग को ख़त्म कर देती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि हमारी जो गाड़ी पार्क हो रही है उससे किसी को तकलीफ़ ना हो, ना वो गेट के सामने हो, ना किसी का रास्ता रोके, ना किसी की गाड़ी के पीछे हो, और ना एक गाड़ी ऐसे आड़ी टेढ़ी तिरछी लगाए जो 2 या 3 गाड़ियों की पार्किंग ख़त्म कर दे। हमारी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था को देखकर ही आने जाने वाले लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को लगे कि वास्तव में ये विद्यालय या ये संस्था एक विशेष संस्था है। यहाँ पे आने वाले व्यक्ति देखो कितने समझदार हैं। और फिर गाड़ी पार्किंग के बाद में बात आती है सेंटर में अंदर प्रवेश करने की। प्रवेश करने पर भी एक छोटी सी बात आती है गेट की, मेन गेट की। उसमें भी देखा गया अधिकतर भाई बहनें लापरवाही कर देते हैं, थोड़ा अलबेलापन दिखा देते हैं, गेट को खुला ही छोड़कर आ जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना है, गेट हम हमेशा बंद करके आए। कई बार ये भी होता है कि पीछे दूसरे लोग आ रहे हैं, क्लास का समय कोई ना कोई आ ही रहा है, वो बंद कर देगा। लेकिन यदि हम खुला छोड़ते हैं तो पीछे आने वाले को खुला मिलता है, तो वो भी उसको खुला ही छोड़ देता है। इसलिए गेट बंद करने का भी हम अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि गेट खुला छोड़ने के कारण वहाँ की जो निमित्त आत्माएं हैं उनको भी इस गेट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिस कारण से हम अनजाने में ही उनकी एनर्जी को भी अपने ऊपर खर्च करा लेते हैं। फिर चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में प्रवेश करने से पहले चप्पल जूते उतारने की बात आती है। तो ये चप्पल जूते उतारने में भी देखते हैं किसी की चप्पल यहाँ है, कोई भागते भागते चप्पल खोल रहा है, किसी के जूते टेढ़े मेढ़े पड़े हैं। तो वास्तव में चप्पल खोलने में भी हमारी एक रॉयल्टी होनी चाहिए। एक लाइन के अंदर हमारी चप्पलें, जूते एक के बाद एक लगे हुए रहे। कभी भी कोई नया व्यक्ति आए तो देखते ही हमारे चप्पल जूतों के तरीके को देख के ही समझ जाए कि यहाँ पे वो विशेष आत्माएं बैठी है। ये बातें बड़ी छोटी है, लेकिन ये छोटी बातें भी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाने वाली बातें हैं।
फिर आगे चलो हम क्लास के अंदर प्रवेश करते हैं। तो क्लास के अंदर प्रवेश करने का जो हमारा तरीका है वो फरिश्तों की चाल हो, एकदम शांति से जाकर बैठे, क्योंकि पहले कोई ना कोई और भी बैठा रहता है, एक के बाद एक लोग आते हैं। तो हमारे बैठने से, प्रवेश करने से किसी का ध्यान भंग ना हो, किसी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित ना हो। नहीं तो कभी कभी कई लोग क्लासरूम का गेट जोर से बजा देते हैं, या बैठते समय आवाज़ कर देते हैं, या आवाज़ करके बैठते हैं। कुर्सी को आगे पीछे खींचना, ठीक है, कुर्सी को एडजस्ट करना है तो भी फरिश्तों की तरह धीरे से उठा के रखें, किसी को पता भी ना लगे। या कई लोग देखने में आता है कि बैठते एक मुख से आवाज़ निकलती है, कोई बोलता है वाह बाबा, कोई कहता है शुक्रिया बाबा। अब ये सब तो अच्छे शब्द हैं, शुक्रिया हमें बाबा का बोलना है, वाह वाह करनी है, परंतु जब क्लास चल रही है, मेडिटेशन चल रहा है, तब ये बातें कोई मुख से बोलने की नहीं है, ये अंदर में बाबा का शुक्रिया करना है। क्योंकि हम जैसे एक बार मुख से बोलते हैं तो सभी का ध्यान हमारी तरफ ज़रूर आता है। ऐसे ही फिर हम जाके क्लास में बैठते हैं, तो एक बैठने की भी हमारी रॉयल्टी, एक दिव्य था, बैठने भी हमारा एक स्टूडेंट बना दिखना चाहिए। क्योंकि देखा गया है बहुत सारे भाई बहन, कुछ भाई बहन तो ऐसे बैठते हैं, ऐसी आरामदायक स्थिति में बैठते हैं जैसे लगता है कि क्लास में ना बैठकर किसी धर्मशाला में बैठे हो। ठीक है, बाबा ने हमें छूट दी है, सुविधा दी है, आरामदायक स्थिति में बैठे, लेकिन इतना भी आरामदायक स्थिति ना हो जो नींद का ही माहौल हो जाए। एक स्टूडेंट्स की जो व्यवहारिक मर्यादा होती है उसका हम अवश्य पालन करें। और बैठने के बाद में भी कई भाई बहनों को अपने पाँव हिलाने की आदत होती है, या बैठे बैठे भी कंटिन्यू हिलते रहते हैं। कईयों को अपने हाथ पाँव मसलने की आदत होती है, सर्दियों में खास गर्मी लाने के लिए अपने हाथ मसलते हैं, लेकिन वास्तव में भी ये कोई हमारी रॉयल्टी नहीं है। इससे भी अनेक आत्माओं का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है या उनका ध्यान भंग होता है। तो बैठने की भी हम कोशिश करें, भले हमारा सहज योग है, राजयोग है, परंतु इस शरीर को साधना भी अति आवश्यक है। इसलिए शरीर की भी हम कोशिश करके स्थिरता बनाए रखें। कभी कभी कोई लोग कहते हैं कि क्या करें, पाँव जकड़ जाते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं, कमर अकड़ जाती है। तो ठीक है, कमर अकड़ जाती है, पाँव जकड़ जाते हैं, तो पाँव को थोड़ा सीधा करना है, कमर को ठीक करना है, तो उसकी भी हम बड़ी फरिश्तेपन में धीरे से उठे, धीरे से पाँव सीधा करें, फिर मोड़ ले, क्लास की अपनी मर्यादा को बनाए रखते हुए। क्योंकि फ़र्क तो हम अवश्य महसूस करते हैं। समझो उस वक्त अगर हम किसी स्टेज पे बैठे हुए हैं और हमें अपनी अकड़न दूर करनी है, जकड़न दूर करनी है, तो कैसे धीरे से हम अपने पाँव को, हाथ को सीधा करके वापस मोल्ड कर लेते हैं। तो इसी बात का हमें क्लास करते समय, मेडिटेशन करते हुए भी ध्यान देना है कि अकड़न जकड़न निकालनी हो तो भी एक कायदे से निकाले, फरिश्तों की देवताई चलन के अनुसार हमारी हो अकड़न जकड़न। कई लोग खुजली ऐसी खुजाते हैं जैसे अब क्या टाइटल दे, एकदम मशीनी चला देते हैं। ठीक है, खुजली आती है, खुजाना भी होता है, लेकिन जब सबके सामने बैठे हैं, सबके बीच में बैठे हैं, तो एक खाली इशारों से खुजली खुजा ले हम, एकदम से मशीन चलाने की यह उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं आज का मनुष्य तो मंदिर लायक नहीं, लेकिन क्या बन गया है, समझ तो हम गए ही होंगे। तो उस रीति से हमें कोई खुजली खुजाने की या पैर हिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का भी हम अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो अगली बात आती है मोबाइल की। ये मोबाइल भी एक विज्ञान का बहुत अच्छा साधन है, लेकिन जब हम 1 घंटे के लिए क्लास में आते हैं
तो हम अवश्य ध्यान रखें कि हमारा मोबाइल साइलेंट मोड पे हो, वाइब्रेट मोड पे हो, क्योंकि किसी न किसी की फ़ोन की रिंगटोन बजी जाती है, और नहीं तो मैसेजों की टोन भी बजती रहती है, जो भी एक सभ्यता के विरोधी महसूस होता है। और जब हमारे पास ऑप्शन है साइलेंट मोड में रखने का, वाइब्रेट मोड में रखने का, तो क्यों ना हम मोबाइल को भी साइलेंट मोड पर रख के एक क्लास की सभ्यता, एक दिव्यता बनाए रखें। क्योंकि हमारी जब रिंगटोन बजती है, मोबाइल बजता है, चाहे मैसेज के रूप में या किसी का फ़ोन आता है, तो अनेक आत्माओं के संकल्प भी चलते हैं, चाहे हमें कोई कुछ कहे या ना कहे। इसलिए इस चीज़ का भी हम अवश्य ध्यान रखें। बल्कि यूँ कहेंगे कि वाइब्रेट की जगह भी यदि साइलेंट ही रखें तो और भी अच्छा है, क्योंकि वाइब्रेट की भी एक जो कंपन होता है वो भी आकर्षण करता है, ध्यान को भंग करने वाला होता है। फिर बात आती है, क्लास में कई बार देखा जाता है भाई बहनें आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। जब क्लास चल रही है, योग चल रही है, उस समय बातचीत करने की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसी बात भी होती है तो इशारों में, एक दो शब्दों में पूरी करें, अव्यक्त भाषा का प्रयोग करते हुए। कई लोग उस बात को भी लंबी छेड़ देते हैं या लंबा डिस्कशन कर लेते हैं। कई लोग बैठे बैठे उबासी लेते हैं। अब कहते हैं उबासी तो नेचुरल है, वास्तव में उबासी आना, छींक आना, खांसी आना ये नेचुरल है। परंतु जब भी उबासी आए, खांसी आए, छींक आए, कम से कम अपने मुख पे हाथ रखे, रुमाल रखे। नहीं तो देखा गया बहुत से भाई बहनें बिना रुमाल रखे, बिना हाथ रखे ऐसे लंबा सा मुंह खोलते हैं जैसे कोई बाटी उनके मुख में आने वाली हो, पूरी भोली उनके मुख में समा जाए। ये भी कोई देवतापन की निशानी नहीं है, ब्राह्मणों की सभ्यता नहीं है। तो इस चीज़ का भी हम अवश्य ध्यान रखें। वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि छींक आए, उबासी आए तो खुलकर लेनी चाहिए, लेकिन वो तब जब हम संगठन से बाहर हो। संगठन में बैठे हैं तो संगठन की मर्यादा को भी अवश्य बनाए रखें। जब भी छींक आए, खांसी आए, उबासी आए तो हम अपने मुख पर रुमाल रखें, रुमाल ढककर ही छींक आदि लेवे। इसके बाद में आगे की बात आती है, बहुत से भाई बहनें क्लास में बैठे बैठे बीच बीच में घड़ी देखते रहते हैं। वास्तव में ये घड़ी देखना भी हमारी रॉयल्टी की नहीं है, क्योंकि घड़ी देखना भी एक तरह से टीचर की इंसल्ट करना है। और देखा गया है जो भी नियमित टीचर होता है वो पहले से इस चीज़ का ध्यान रखता है कि क्लास को समय पर पूरा करना है, किसी को देर ना हो जाए। और फिर भी कई भाई बहनें बैठे बैठे बीच बीच में घड़ी की तरफ नज़र लगाते रहते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इसका भी हम अवश्य ध्यान रखें। ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले हमने कहा था कि बातें बड़ी छोटी है। देखा जाए तो बहुत सारी बातें कुछ मायने भी नहीं रखती है, लेकिन ये हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पढ़ाई को, इसको अवश्य सिद्ध करती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे हम चलते हैं तो हमारे कपड़ों के ऊपर बात आ जाती है। जब हम क्लास में आते हैं तो कोशिश करें हम लाइट कपड़े पहन के आए, हल्के कलर के कपड़े पहन के आए। और एक विद्यार्थी के लिए जो मर्यादाएं हैं उस रीति से कपड़े पहन के आए। हमारे बाहों के बटन, शर्ट के बटन पूरे बंद हो, उसका भी हम अवश्य ध्यान रखें। कभी कभी कई भाई लोग अपने शर्ट के 2-3 बटन खुले रख लेते हैं और बोलते गर्मी लग रही है। गर्मी तो लग रही है, बात तो ठीक है, परंतु यदि इससे ज़्यादा गर्मी पड़े तो क्या करेंगे? फिर क्या पूरा शर्ट ही थोड़ी खोल देंगे? तो भी तो सहन करेंगे। तो ठीक है, 1 बटन 2 बटन और बंद कर लो। मर्यादा अनुसार तो हमें बैठना ही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनना।
देवी संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना। उसके आगे हम चलते हैं तो बहुत से भाई बहन देखे गए हैं, राजयोग में सिखाया जाता है आंखें खोल करके बैठना है, लेकिन बहुत से भाई बहनें योग का तो छोड़ो, क्लास के समय भी आंखें बंद करके बैठते हैं, गर्दन नीची करके बैठते हैं। तो वास्तव में ये भी टीचर की निमित्त टीचर की इंसल्ट कहेंगे, या दूसरे शब्दों में कहे कि हमें कोई सज़ा थोड़ी मिल रखी है जो हम गर्दन नीची करके बैठे हैं। पढ़ाने वाले टीचर की तरफ हमारी नज़र होनी चाहिए, या हमारी डायरी में हमारी नज़र होनी चाहिए। स्कूल में भी अगर कोई बच्चा आंखें बंद करके बैठे तो वहाँ पे भी टीचर खड़ा कर देगा, तुरंत टोक देगा। तो यहाँ पे ये हमारी मर्यादा भी है, बाबा की श्रीमत भी है। आंखें बंद करके ना बैठे, आंखें खोल करके बैठे, सामने देखे, बाबा की भरकुटी में देखे, सीधा बैठे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। एक और बात आती है भोग लेने की, प्रसाद लेने की। तो इसमें भी देखा गया है, जब भोग मिलने की बात आती है, प्रसाद लेने की बात आती है, भाई बहनें 1 घंटा बैठे रहते हैं, लेकिन जब लास्ट के भोग की बात होती है 5 मिनट 10 मिनट की, तो उसमें ऐसे झुंड बना लेते हैं जैसे कि पता नहीं भोग ही समाप्त हो जाएगा क्या, या कौन सी जल्दी है, ट्रेन ही छूट रही है क्या। और देखा गया है कि जो पहले नंबर पे भोग लेता है और जो लास्ट नंबर पे लेता है, इन दोनों के भोग लेने के समय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। 5 7 8 मिनट का, 10 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो क्यों नहीं हम 10 मिनट तक बैठे बैठे भोग लेने वालों को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करें, और देवताओं के समान एक के बाद एक जाए। वास्तव में लाइन भी क्यों लगाए, 2 जने उठ के गए, एक लिया, फिर तीसरा गया, फिर दूसरे ने लिया, फिर चौथा गया, तीसरे ने लिया। लगना चाहिए कि देव आत्माएं परमात्मा का भोग ले रही है, शुभ रस ले रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी, और ये ऐसी बात है जिसके लिए हमें बार बार में कई बार डायरेक्शन भी मिलते रहते हैं कि सब लाइन से आए, एक एक करके आए। इन सब चीज़ों में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हमारे नेचुरल संस्कार होने चाहिए, नेचुरल आदत होनी चाहिए हमारी ये। इसके बाद में बात आती है कि जब हम बाहर उठ करके जाते हैं, क्लास समाप्त होती है, तो हम जहाँ से उठे हैं उस जगह को हम व्यवस्थित करें। सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, दरी पे बैठे हैं, उस दरी को, उस सोफे को, कुर्सी को, कालीन को, उसको हम व्यवस्थित करें, सलवटे आदि ये तो सीधी करके फिर क्लास से बाहर निकले। अगर नियमित आत्माओं का डायरेक्शन है तो एक्स्ट्रा जो कूलर पंखे चले हैं, लाइटें जली, उसको बंद करके निकले। अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर भले वैसे निकले। और निकलने के बाद में भी देखा गया है कि कई भाई बहनें, कोई राजनीति की बात करता है, कोई काय की बात करने लग जाता है। हमें वास्तव में सेंटर पर कोई राजनीति की बात, कोई लौकिक बिजनेस की बात नहीं करनी है। ये एक आध्यात्मिक स्थान है, यहाँ पे हमारी आध्यात्मिक उन्नति की बातें होनी चाहिए, ये भी हमारी मर्यादा है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का, तो इन छोटी छोटी बातों में हम बहुत नंबर ले सकते हैं, बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं, निमित्त आत्माओं के दिल पर चढ़ सकते हैं। अपने इसी जीवन से अपने देवताई संस्कारों को, ईश्वरीय पढ़ाई को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी क्लास से संबंधित मर्यादाएं। अब कुछ बातें हम अपने लौकिक घर से संबंधित भी कर लेते हैं, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक तो हम ये ध्यान रखें घर में भी कि हमारे कपड़े कैसे रखे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए ना हो, टके हुए हो, समेटे हुए हो, अलमारी के अंदर हो। बिस्तर हमारा कैसा है, बिस्तर पे कोई भी सलवट ना हो, बेडशीट पे। उठते पहले हम बिस्तर ठीक करें, कंबल चादर जो भी ओढ़ते हैं उसको समेट के रखें, क्योंकि हमें अपने देवताई संस्कारों को अभी ही प्रत्यक्ष करना है।
घर में झूठे बर्तन इधर उधर ना पड़े हो, बल्कि बर्तन धोने के स्थान पर भी ना हो, तुरंत धो के हम रखें। घर में जो भी आए देखते उनको महसूसता हो कि कितनी सफाई है, कितनी स्वच्छता है, हर चीज़ व्यवस्थित हो। फ़ोन की ट्यून हमारी कैसी है, रिंगटोन कैसी है, उसका भी हम अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हमारे ज्ञान को प्रत्यक्ष करने का या ज्ञान की गिलाने का साधन बन जाती है कई बार। घर में भी हम गाड़ी पार्किंग कैसे करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ हमारा बोलने का तरीका, फ़ोन पे बात करने का तरीका, आवाज़ हमारी धीमी है या तेज़ है। भले कई बार हमारा भाव नहीं होता, लेकिन आवाज़ तेज़ हो जाती है। या सोसाइटी से निकलते वक्त, ऑफिस से निकलते वक्त, वहाँ का जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उन लोगों से हमारा कैसा व्यवहार है, इन सब चीज़ों का भी हम अपने जीवन में अगर अटेंशन रखेंगे, ध्यान देंगे, तो हम अपने इसी जीवन से अवश्य प्रत्यक्ष होंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे और अपने जीवन को सफल महसूस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।